Good morning, students. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कल हमारा जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, जिसमें हमने एक टाइप्स के बारे चर्चा की थी। आज उसका कंटिन्यूएशन है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मेन टाइप्स, हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स की चर्चा की थी। प्रोफेसर RL सिंह के अनुसार, प्रोफेसर इनायत अहमद के अनुसार कुछ कुछ टाइप्स थे। लेकिन अगर हम लोग मेन टाइप्स की बात करें तो टोटल 4 टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट क्या था? सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। नो, नॉट फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट था कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट। सेकेंड, सेमी कॉम्पैक्ट रूरल। सेकेंड था सेमी कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट। थर्ड, हैमलेट रूरल सेटलमेंट। एंड फोर्थ डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट। हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया है कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट के बारे, या फिर सघन ग्रामीण अधिवास के बारे चर्चा किया है हमने कल। ठीक है, क्लियर है वहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड जो सेकेंड टाइप है। सेकेंड है सेमी कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट। ठीक है, तो इसके बारे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसे हिंदी में कहा जाता है अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास। अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास। अब ये क्या है? अर्ध सघन मतलब कि आधा सघन, सेमी कॉम्पैक्ट। इसमें किसका किसका मिश्रण होगा? इसमें मिश्रण होगा डिस्पर्स सेटलमेंट एंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मिश्रण होगा। मतलब कि ये ना ही कॉम्पैक्ट होगा, ना ही सघन होगा, और ना ही बिखरा हुआ होगा, डिस्पर्स्ड वे में नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र होगा। और इसमें इस टाइप के सेटलमेंट हमें गांव के केंद्र में मिलते हैं। इस प्रकार के सेटलमेंट हमें गांव के केंद्र में मिलते हैं। और आप लोग देखोगे एक घना गांव है जिसमें कहीं दूर स्थित कुछ कुछ छोटे छोटे घर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे घर, या फिर गांव के किसी दूसरे क्षेत्र में या फिर सीमा के क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे घर होते हैं, छोटी बस्तियां होती हैं। उसको हम कहेंगे सेमी कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? गांव के जो किनारे के क्षेत्रों में जहाँ पे सघन अधिवास है, गांव के किनारे में छोटे छोटे बसाव देखने को आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं कि एक घर है, घर तो सेंटर में होता है लेकिन उसके किनारे में हम लोग आउट हाउस बना देते हैं। आउट हाउस समझते हो? जिसमें कुछ लोग रहते हैं या फिर टेक केयर करते हैं उस घर का। ये तो एक घर की छोटी सी बात है। उसी प्रकार गांव में भी इस प्रकार का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और ये सब भारत में गंगा के मैदान, ऐसे क्षेत्र भारत में गंगा के मैदान, गंगा यमुना दोआब रीजन, गंगा यमुना दोआब रीजन, खादर रीजन, यमुना के जो विषम खंड है वैसे क्षेत्रों में ये सब अधिवास पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें मुख्य गांव को खास कहा जाता है। जो मुख्य गांव या सेंटर है उसको खास कहा जाता है। बुजुर्गों के नाम से
इसको नंगला, नंगला अगर ओल्ड है तो नंगला कहा जाता है, या खुर्द कहा जाता है, या पुर आदि नामों से इसे यूज़ किया जाता है। और ये सब क्षेत्र हमें कहाँ मिलते हैं? और अगर हम पुरानी बातों को देखें, पुराने ज़माने के गाँव को देखें, तो ऐसे गाँव में स्थान का अभाव होता है, जगह का अभाव होता है, लेकिन खेत, खलिहान, परिवहन मार्ग, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव के कारण हमें सेमी कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट मिलता है, अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। ठीक है। भारत के एक और क्षेत्र है, भारत के गंगा मैदान के अनेक क्षेत्रों में, भारत के गंगा मैदान के अनेक क्षेत्रों में, गंगा प्लेन्स के डिफरेंट रीजन्स में ऐसे मतलब सेमी कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है हैमलेट रूरल सेटलमेंट या फिर पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। हैमलेट रूरल सेटलमेंट या फिर पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। ऐसे सेटलमेंट कहाँ मिलते हैं, या ऐसे रूरल सेटलमेंट, ये सब एक बाउंड्री के अंदर ही होंगे, गांव के जो बाउंड्री है उसके अंदर ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा डिस्पर्स्ड वे में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिस्पर्स्ड वे में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन इसका मेन जो एरिया होगा वो सेंटर पॉइंट में ही होगा, जो भी काम होंगे वो सेंटर एरिया में ही होंगे। ठीक है। पूर्वा हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। पूर्वा मतलब एक गांव है जिसमें किनारे किनारे में कुछ कुछ छोटे छोटे समूह में, गुच्छित समूह में कुछ लोग रहते हैं, या फिर छोटा छोटा ग्रामीण अधिवास, या फिर हट, या फिर छोटे मकान या फिर मिट्टी के घर किनारे किनारे में स्थित होते हैं। और ऐसे जगहों का बिखराव हमें दिखते हैं, मतलब डिस्पर्स्ड वे में। जो हैमलेट रूरल सेटलमेंट है ये डिस्पर्स्ड वे में दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये दिख रहा है, ये अगर हम एक बाउंड्री की बात करें तो इसमें छोटे छोटे घर आपको दिखने को मिलेंगे, जो कि डिस्पर्स्ड वे में होगा। ठीक है। और ऐसे मकान दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम। ऐसे किनारे किनारे आपको अलग अलग बिखराव में मिलेंगे। और ये जो मैंने स्क्वायर किया है ये आपको हैमलेट इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है। हम लोग जनरली देखते हैं कि गाँव में कच्चे मकान मिलते हैं। ठीक है। कच्चे मकान इस टाइप के भी हो सकते हैं, खपरा का भी हो सकता है, और जनरली हम लोग पक्के मकान नहीं देखते हैं गाँव में। ठीक है। और पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास भारत के गंगा घाघरा के मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं। गंगा घाघरा के मिडिल एरिया में मिलते हैं। और ये सब एरिया जो है ना, हैमलेट रूरल सेटलमेंट है, इसको थोड़ा डेवलप करने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि थोड़ा पॉपुलेशन का बिखराव हो। अगर बिखराव पॉपुलेशन का होगा तो यहाँ पे रहने के स्थान ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो, अगर हम इस बाउंड्री की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ज़मीन आपको ज़्यादा मिलेंगे।
ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इसमें आपको स्पेस या फिर स्थान, खाली स्थान ज़्यादा मिलेंगे, तो इसमें बिखराव की संभावना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे इस प्रकार के गांव हमें भारत में मिलते हैं। साथ ही साथ आप विदेशों में भी इस प्रकार के या फिर हैमलेट रूरल सेटलमेंट आप विदेशों में भी देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो। और लास्ट जो टाइप है वो है डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट या फिर प्रकीर्ण ग्रामीण अधिवास। आपको फिर से मैं डायग्राम से बताती हूँ। ये जो डायग्राम है, डिस्पर्स मतलब बिखराव, स्प्रिंकल्ड, अगर आप नमक को छिड़कोगे तो कहाँ कहाँ चला जाता है, ठीक है। उसी तरह इस टाइप के जो क्षेत्र होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट अगर आप लोग बात करोगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा ये चीज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से ये जो डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट है बहुत ही कामगार साबित होगा, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया। और ऐसे डिस्पर्स सेटलमेंट में झोपड़ी से लेकर एक परिवार के आवास गृह, जैसे हम लोग फार्म हाउस बोलते हैं ना, किसी दूर स्थित में एक अपना फार्म हाउस है, तो इसमें ऐसे सेटलमेंट में झोपड़ी से लेकर एक हाउस होगा जिसमें पशुशाला, जिसमें लाइफ स्टॉक आप रख सकते हो, गोदाम होगा, स्टोरेज होगा, खलियान होगा, इस टाइप के आपको इसमें सब कुछ सम्मिलित है। और इस प्रकार के अधिवासों में मुख्यतः क्योंकि एक घर है तो यहाँ पर गांव के जितने भी लोग हैं या फिर गांव के क्षेत्र को आप देखें तो इसमें बिखरा है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा होती है। भले आप लोग देखोगे कि हाँ वीक में मिलना होगा, महीने में मिलना होगा, लेकिन रोज़ इनका मिलना नहीं होगा। लेकिन एक और बात है, इनके पास खलियान होगा, स्टोरेज, जो कि दाल चावल रखने के लिए या धानों को रखने के लिए खलियान होगा, बाग बगीचे होगा, सब्जी उगाने के लिए एरियाज़ होंगे। और ये जो एरिया है यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ज़मीन है। मंजुला सुनाई दे रहा है? हाँ, तो यहाँ पे आपके पास ज़मीन बहुत है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे काम, खेती का काम कर सकते हो, खलिहान का काम कर सकते हो, पशु चारण कर सकते हो और बाग बगीचे लगा सकते हो। और अगर विश्व की बात करें तो इस प्रकार के डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट सभी जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका, कनाडा, यूरोप। यहाँ पर अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो यहाँ पर भी डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दुनिया के जो नए देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, वहाँ पे ये सब मिले। लेकिन भारत और दूसरे कंट्रीज़ में ये डिफरेंस है कि विदेशों के जो डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट होंगे वो हाईटेक होंगे। हाईटेक का मतलब वहाँ पे टीवी होगा, टेलीविज़न होगा, इंटरनेट होगा, रेफ्रिजरेटर होगा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ईज़िली अवेलेबल होंगे, ठीक है।
और अगर कंपेयर किया जाए ईस्ट के कंट्री, ईस्टर्न कंट्री, और अगर वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो इसमें भी डिफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्री के जो डिस्पर्स सेटलमेंट है वो ज़्यादा हाईटेक हो, और ईस्टर्न कंट्रीज़ के जो रूरल सेटलमेंट है वो थोड़ा लोअर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी आप लोग टोटल 12 लोग हैं क्लास में, मतलब ये जो ऑनलाइन क्लास हो रही है 12 लोग हैं, टोटल आप लोग 44 लोग हैं क्लास में, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 44, लेकिन अभी प्रेजेंट हुए हो सिर्फ और सिर्फ 12। क्यों 12 क्यों हुए हो? किसी को नेटवर्क नेटवर्क इश्यू होंगे, या फिर अगर नेटवर्क होगा भी तो बिजली की सुविधा नहीं होगी, वो फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सब उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के रूरल सेटलमेंट में ये सब परेशानी नहीं होगी। आपके घर में भी फ्रिज होगा, आपके घर में भी टीवी होगा, या इंडिया की बात कर रहे हैं, टेलीविज़न होगा, फ़ोन होगा, मोबाइल होगा, लेकिन जो बेसिक नीड्स है वो सब हो सकता है कि हमारे भारत में अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर हम डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट या फिर प्रकीर्ण ग्रामीण अधिवास, मतलब ये बिखराव वाला अधिवास देखते हैं तो उसके क्या कारण है, क्यों ऐसा है। हम लोगों ने फर्स्ट जो टॉपिक था कॉम्पैक्ट रूरल सेटलमेंट, उसका कारण तो जाने हम लोग कि हाँ हो सकता है फिज़िकल फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर्स है, वो सब फैक्टर्स है। लेकिन अगर हम लोग डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट के फैक्टर्स की बात करें, क्यों हमें बिखराव आवास मिलता है, इसका भी कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक कारक या फिर फिजिकल फैक्टर। हो सकता है कि यहाँ का जो ज़मीन है ऊबड़ खाबड़ हो, लैंड हो वो सिमिलर नहीं हो, अनुपयुक्त भूमि हो। रूरल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर ही करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी इज़ एग्रीकल्चर, और रूरल का एक्टिविटीज़ ही एग्रीकल्चर है। अगर अनउपजाऊ मिट्टी मिल रहा है, अनफर्टाइल सॉइल मिल रहा है, तो वहाँ पे भी रूरल सेटलमेंट हमें डिस्पर्स्ड वे में मिलेंगे। ठीक है, मरुस्थल होगा, मरुभूमि होगी, पहाड़ी क्षेत्र होगा, हिली एरिया होगा, तो ऐसे जगह में फिज़िकल फैक्टर्स के कारण हमें डिस्पर्स्ड वे में सेटलमेंट मिलता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक या फिर कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ जनजाति के लोग या जाति के लोगों को अलग रखा जाता है। या फिर कल ही हम लोग बात करते हैं ना, लोहार, या फिर जो मवेशी पालन करते हैं, या फिर ग्वाला का अलग बस्ती होता है और लोहार का अलग बस्ती होता है, ग्रामीण कृषकों का अलग बस्ती होता है। ये प्रकार भी या फिर ये सांस्कृतिक कारक भी उसमें शामिल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक और फैक्टर है आर्थिक कारक या फिर इकोनॉमिक फैक्टर। आप लोग जानते हो, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहले ज़मींदारी प्रथा थी। ज़मींदार लोग इस गांव में रहेंगे, या फिर मज़दूर लोग उस गांव में रहेंगे, या भूमिहारी जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है वो दूसरे गांव में रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आर्थिक कारक है, ज़मींदार लोग के पास तो बहुत ज़मीन है तो वो एक दूसरे गांव में रहेंगे। और अगर दूसरा कुछ व्यवसाय का काम कर रहे हैं, या दूसरा खेतीहर मजदूरी है, या फिर जिनके पास अपना खेती नहीं है, वैसे लोग भी है, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर भी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में
एक फैक्टर का रोल अदा करते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्पर्स सेटलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमें मिलता है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, यूरोप में। लेकिन भारत में डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट कम जगहों पर पाया जाता है, ना के बराबर है। डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहीं पर डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट मिलता है। लेकिन विश्व के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना एंड यूरोप, यहाँ पर प्रविकीर्ण ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। क्लियर है? यस मैम।